मैं डॉक्टर निमिषा अवस्थी, गृह वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात से। और मैं आज आप लोगों को गृह वाटिका में सब्जियां लगाने के बारे में बात करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, जो आप बाजार से सब्जी खरीदते हो उसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक होते हैं, जो हमारे सेहत के लिए और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावकारी हैं और हानिकारक हैं। हम बहुत कैंसर जैसी बीमारी इस समय इतना ज़्यादा फैल रही है, ये कहीं ना कहीं इसके लिए कीटनाशक जिम्मेदार है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही अनुरोध करूंगी कि अपने घर में आप खुद सब्जी लगाएं, जो भी जगह आपके पास उपलब्ध है। वैसे तो एक स्टैंडर्ड साइज होता है 200-250 स्क्वायर मीटर का, लेकिन आपके घर में अगर 2 खटिया भर की जगह भी बाकी है तो आप उसमें 4 क्यारी बनाकर सब्जी लगा सकते हैं। सब्जियों के अगर कीटनाशक की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है कि माँ के दूध में भी 3 ppm जो है वो जहर पहुंच चुका है। तो इसलिए जो खाने का है, कम से कम हम इतना शुद्ध खाएं कि हमारे शरीर में उसका इफेक्ट ना हो। इस समय जब आप बात कर रहे हैं तो जायद सीजन चल रहा है। जायद सीजन में आप बहुत सारी जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं वो सब लगा सकते हैं। कद्दू है, खीरा है, ककड़ी है, आपका तरोई है, ग्वारफली है, लोबिया है, करेला है, मतलब जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, भिंडी है, ये सारी सब्जियां आप लगा सकते हैं। देखिए, गृह वाटिका लगाने के कुछ सिद्धांत होते हैं। सबसे पहली बात, आप जैसे जानते हैं, कोई भी पौधे को खाना बनाने के लिए ना उसको सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि सूर्य जो है वो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में चलते हैं। पूरब में निकलते हैं, दक्षिण होते हुए पश्चिम में अस्त होते हैं। तो हमारा नियम क्या है, छोटे पौधे जो हैं वो दक्षिण की तरफ लगाएं और बड़े पौधे उत्तर की तरफ लगाएं, ताकि सारे पौधों को पर्याप्त मात्रा में रोशनी मिले और वो अपना भोजन बना सके। दूसरी बात क्या है, सब्जियां हैं, इनको पानी पर्याप्त मात्रा में चाहिए रहता है। और ये अब गर्मी बढ़ती रहेगी, मतलब एक दिन टेम्परेचर ऐसा होगा कि 45 डिग्री पहुंचेगा। तो सब्जी को पर्याप्त पानी, मतलब पानी के पास में हो और ऊंचे का स्थान हो जहां पानी भराव ना हो, क्योंकि सब्जियां हैं ज्यादा पानी में सड़ जाती है। तो कुछ ही ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। अब बात करते हैं कि अब आप सब्जियां लगाएं कैसे। कुछ भी, जो भी आपके पास जितनी जगह है उसमें क्यारी बना लें, बीच में पानी के लिए रास्ता हो, और ऊंचे से पौधे हमेशा पूरब से पश्चिम की तरफ लगाए जाते हैं, लेकिन जो क्यारियां हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बनाई जाती हैं। ऐसे करके आप क्यारी बना लें और फिर उसके बाद अब आप पौधे लगाएं। मैंने पहले बताया कि सूरज की दिशा में आपको छोटे लगाने हैं और अपोजिट साइड में बड़े लगाने हैं। ऐसे करके आप पौधे लगा लें। अब बात करते हैं खाद की। चूंकि आप जानते हैं कि जो सब्जी आपको मिलती है वो यूरिया और डीएपी और इन सब उनकी मिलती है, लेकिन हम घर में ये सब प्रयोग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, ऐसी खाद। आप जहाँ कहीं भी किचन गार्डन बनाएं, आपका गृह वाटिका बनाएं, उसके बगल में 1-2 मीटर का गड्ढा भी बना लें। वहीं पर जो भी आपका किचन वेस्ट है या उस किचन गार्डन की निकली हुई पत्तियां या सड़ी सब्जियां हैं वो सब उसमें डालते जाएं। जब आप देखेंगे 3 महीने बाद आपको वही खाद तैयार हो जाएगी। आप उस खाद को अपने किचन गार्डन में प्रयोग करें। अब बात करते हैं, जैसे इस समय या अभी बारिश में जब आप सब्जी लगाओगे तो उसमें सूंडियां हैं, इल्लियां हैं, इस तरह के कीटनाशक कीट आ जाएंगे। तो आपको कोई भी केमिकल कीटनाशक प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कीटनाशकों के प्रयोग का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है कि जब आप कीटनाशक, तरह तरह के कीटनाशक होते हैं, उनके अपनी कैटेगराइजेशन है, लाल होते हैं, पीले होते हैं, और उनका फिर उसी तरह से होता है कि अगर आपने डाला तो फिर उसको कितने दिन बाद आपको सब्जी प्रयोग करनी चाहिए। लेकिन सब्जी जो बाजार में बिकती है वो ये बिल्कुल ख्याल नहीं रखता है। वो आज कीटनाशक डालता है और कल ही सब्जी लेकर बाजार में आता है। तो आपको क्या करना है, कीटनाशक हम ऐसे नहीं डालेंगे जो कि नुकसानदायक हो। कीटनाशक अगर आप केमिकल डालते हैं तो आसपास के जितने मित्र कीट हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, हमारे आसपास का वातावरण भी अशुद्ध होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कीटनाशक जैसे नीम का तेल है या और जो भी ऑर्गेनिक आपको मिलते हैं, बहुत सारे नीम का तेल है, नीम की खली से बना हुआ है, मतलब ऐसे, या अब आप बाजार में देखेंगे तो और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिनको आप एज अ कीटनाशक प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी सब्जी में बढ़वार नहीं होती है तो लोग ग्रोथ प्रमोटर्स डालते हैं, वो भी आपको केमिकल नहीं डालना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ ग्रोथ प्रमोटर आप प्रयोग कर सकते हैं। आप उनको कृषि वैज्ञानिकों से बात करके पूछ सकते हैं या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात आती है हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग का एक बहुत सीधा सा वो है कि सब्जियां हमेशा या तो सुबह या शाम को, दोपहर में कभी भी सब्जी नहीं वो तोड़ी जाती है, क्योंकि जब आप दोपहर में करते हैं, आपको उसने जड़ से आपने उसको तोड़ लिया तो उसका क्या, पानी से कांटेक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अपने पौधे से अपने जड़ से हट गया है। तो बहुत तेजी से उसमें वाटर लॉस होता है, वो श्रिंक कर जाती है, मतलब देखने में सुंदर नहीं लगेगी और वेट भी वो होगा। तो पौधे हमेशा सब्जी सुबह या
शाम को तोड़ी जाती है। और सब्जी स्टोर करने के लिए भी आपको ऐसी जगह चाहिए जो ठंडी हो। कहीं कहीं जीरो एनर्जी कूल चेंबर भी बनाते हैं। जीरो एनर्जी कूल चेंबर क्या होता है, कुछ इसमें कोई तकनीकी चीज नहीं होती है, सिंपल 2 दीवारें बनाते हैं, चौकोर आकृति आपकी जगह के अनुसार बना लीजिए और दोनों उसके बीच में 5-6 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दीजिए, उसके बीच में बालू भर दीजिए वहाँ, और ऊपर छप्पर का एक ढक्कन बना लीजिए। इस समय अभी आप देखेंगे गेहूं कटेगा तो जो भी उसके डंठल है उससे आप एक छप्पर जैसा बना लीजिए, उस स्ट्रक्चर पे आप अपनी सब्जियां रखिए चूंकि बीच में बालू, और उस स्ट्रक्चर को दिन में 2 बार पानी देते रहिए। आप देखेंगे आपकी सब्जियां जैसे फ्रिज में रखी रहती हैं वैसे 2 दिन 3 दिन तक ताजी बनी रहेंगी। तो वो भी, और गृह वाटिका से एक और लाभ है आपको, जितनी सब्जियां आपने खाई आप समाज में अपनी सब्जियां मुफ्त में देकर समाज का सरोकार पा सकते हैं, या उन्हीं सब्जियों को बाजार में बेचकर आप अपनी आमदनी भी कर सकती हैं। तो मेरी ये अनुरोध है कि घर में महिलाएं जो दोपहर के समय खाली रहती हैं या दिन में, वो दिन का 2 घंटा 3 घंटा देंगी तो एक सीजन में। और बीज की अगर मैं बात करूं तो गृह वाटिका का बीज बहुत ज्यादा, जब आप अगर 200 मीटर की भी बात करें तो अगर बहुत महंगा बीज होगा तो बमुश्किल 200 रुपए का। और कोई भी सब्जी आज की रेट मतलब अगर बात करें तो बाजार में 20 रुपए से कम किलो नहीं आती। मतलब 4 महीने की अगर आप बात करें तो कम से कम 10-15 हजार की सेविंग आप कर सकते हैं घर में गृह वाटिका बनाकर, और हेल्थ तो पा ही सकते हैं। और अगर हेल्थ की आप बात करो तो सारी जो कमियां हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से ही हमारे शरीर में, जो भारत में कुपोषण बहुत है, किसका है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। विटामिन ए की कमी से बच्चे में अंधपन आता है, विटामिन सी की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर होती, और ये सारी चीजें सब्जियों में और फलों में ही उपलब्ध होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।